इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले, इश्क फकीर भी कर दे, हाँ ये अमीर भी कर दे, इश्क है इश्क की बाजी, इश्क में कौन है राजी, इश्क लड़ जाता है जब, हाँ जी लुट जाता है सब, इश्क फितूर भी है, दिल का गुरूर भी है, बेचैनियां है इसमें, दिल का सुरूर भी है, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। मेरे पास क्यों आई हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे घर का पता किसने बताया तुम्हें? तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ताकि मैं तुम्हारा भला कर सकूं। मेरे भले की छोड़ो, अपना सोचो। मैं कल स्पेन जा रही हूँ। और एक और बात कान खोल के सुनी, मैं साजिद से ना मोहब्बत करती हूँ। अगर साजिद एक धोखा भी है ना, तो मुझे ये धोखा खाना है। ओ हेलो बेगम साहबा, कहाँ थी आज सारा दिन आप? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे साथ तमीज से बात किया कर। खुदा की कसम तमीज से बात कर रहा हूँ। और तू तमीज से बता दे कि कब से जानती उस लड़के को जिसकी शादी कराना चाहती हूँ रानी से। मेरे जानने ना जानने से क्या ताल्लुक? तुम और शौकी भी तो मिल चुके हो ना उससे। मिल तो चुके हैं, पर हम एक बार मिले हैं, तू बहुत बार मिली है उसको। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मुझे पता है कि तू आज भी उससे मिलके आ रही है। देख मंगू, तू ना मेरे मामलात से दूर ही रह। और वैसे भी मैं अपनी एक दोस्त से मिलके आ रही हूँ अभी। ये दोस्त का तो पता चल ही गया मुझे। तू करना क्या चाहती है ये देखना पड़ेगा। यहाँ से जाओ, किसी और जगह जाकर अपनी राम कहानी सुनाना। ठीक है, चली जाती हूँ मैं, लेकिन मेरे जाने से पहले तुम ये सुन लो। क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बानो को बचा लोगी? फूल है तुम्हारी। तुम फिर बानो से मिलने गई थी ना? गई थी ना? क्या मिला वहां जाकर? मैं तुम्हारा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। देखो, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अगर जिंदगी चाहती हो ना, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। आखिर उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो तुमने भी नहीं था, और क्या करूं, मेरी मजबूरी है। वो रानी, तू मंगू से मिली? मैंने क्यों मंगू से मिलना है? हाय रानी, गजब हो गया। मंगू ने उस लड़के को उस तेज गाम के साथ देख लिया है, जैसे मैंने कहा था वैसे ही हुआ है। मंगू कहता है वो 2 नंबर लोग हैं, 2 नंबर। क्या मतलब मासी? ऐसा क्या देखा उसने?
अरे मैंने इतनी तफसील से नहीं पूछा, लेकिन मंगू कहता है रानी को कहे ये शादी मत करे। मैं ना अपनी मर्जी से ये शादी नहीं कर रही हूँ, चाची की मर्जी से कर रही हूँ। और वैसे मंगू भी तो यही चाहता था। अरे जो मंगू कहे वो तेरे भेजे में क्यों नहीं आ रहा? सटक गई है क्या? मुझे ना मंगू की किसी भी बात का एतबार नहीं है। उसने खुद ही तो चाचे से आके कहा था कि वो लड़का बड़ा अच्छा है, रानी की उससे शादी कर दो। अब उससे क्या तकलीफ है? अरे मेरी बच्ची, कुछ तो हुआ है ना जो मंगू तुझे मना कर रहा है। मासी, मंगू का ना दिमाग खराब हो गया। जो भी हुआ है ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस तेज गांव को ना इस घर से निकाल के रहूंगी। तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरी बात कोई भी नहीं समझ रहा। मासी, तू क्यों नहीं समझ रही? ये चाची का घर है और वो कहीं नहीं जाने वाली। तू ना ये बात अपने दिल से निकाल दे। जाना है ना तो या तो मैं जाऊंगी या तू जाएगी। अरे तुझे कितनी दफा कहा ऊंचा बोला कर, मुझे कम सुनाई देता है। और मैं कहीं नहीं जाने वाली। इस घर से जो जाएगा वो तेज गांव जाएगी, मैं नहीं जा रही। मैं यही बैठी हूँ, देखती हूँ कौन निकालता है मुझे। हाँ, इस तेज गांव को मैं निकालूंगी इस घर से। हाँ जी। तुम पहले कौन सा काम करती थी ऑफिस में? हाँ, इसका मतलब मैं कोई काम नहीं करती थी ऑफिस में? क्या काम करती थी? जैसे तुम काम करती थी तुम्हें तो ऑफिस से निकाल देना चाहिए था। अच्छा, तो फिर मुझे ऑफिस में क्यों रखा हुआ था? फिर अपने साथ स्पेन क्यों लेके जा रहे हैं, बताएं? बस दिल के हाथों मजबूर था। और अब स्पेन जाके भी तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है। वो क्या? तुम्हें सिर्फ मुझसे मोहब्बत करनी है। तो मुझे बताओ कि कितनी बार मुझे इस असीर से गुजरना पड़ेगा? क्या मैंने गलती की है तुमसे मोहब्बत करके? तुम मेरे से कैसे चल सकती हो जब तुम्हें हर मोड़ पे रुक कर देखना है? मैं नहीं छोड़ रहा तुम्हें। मैं खुद भी नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। देखो, हर इंसान का माजी होता है। मेरा माजी था, तुम्हारा और मंगू का यही माजी था। हम इस माजी से भाग तो नहीं ना सकते। पासपोर्ट मंगवाए थे आपने, क्यों? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि परसों की सीट्स बुक करवा लो। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अगर अब भी तुम्हें ये सब कुछ झूठ लग रहा है तो तुम चली जाओ स्पेन। ये कैसे हो सकता है? देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। वो एक शातिर आदमी है। बाहर जाने से पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी जैसा कि तुम सोच रही हो। बड़ा धोखा। मेरी सेटिंग कहाँ है? आपकी चेयर साजिद साहब के रूम में शिफ्ट कर दी है। साजिद सर के कमरे में क्यों? ये मुझे नहीं पता। माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ थी। एक्चुअली मैंने कहा कि आपको बार बार उठ के मेरे पास आना पड़ता है, तो आपकी सहूलत के लिए मैंने आपका ऑफिस यहाँ शिफ्ट कर दिया है। आपको कोई इतराज तो नहीं बानो जी? नहीं, बहुत शुक्रिया। अगर आपको स्पेन ऑफिस की तरफ से जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? सर, मेरा मसला ये है कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। वहां जाकर बोलूंगी क्या? स्पेन में भी किसी को इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, तो फिर क्या बोलते हैं वो लोग? पंजाबी। नहीं सर, मजाक की बात नहीं, मगर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? जो तुम यहाँ कर रही हो वो तुम वहाँ जाकर करोगी। तो क्या बॉस इजाजत दे देंगे? अरे इकबाल दोस्त है मेरा, और वहाँ की सारी हायरिंग मैं ही करता हूँ। यहाँ से कई लोगों को मैंने ही शिफ्ट किया वहाँ पे। ऑफिस की तरफ से ना मुझे स्पेन जाने की ऑफर आई। क्या आप स्पेन जा रही हैं? ये तो बहुत खुशी की खबर है। कब जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी कोई मंगनी या कोई शादी वगैरह? नहीं। कोई चांस है ऐसा
ये ना हो कि वहां जाके आपको बुला लिया जाए। मोस्टली ऐसा हो जाता है। नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेट। एक्सक्यूज मी। ये स्पेन कहाँ है? अम्मा जहाँ भी है तुझे क्या लेना देना, बस ये समझ ले कि बाहर वाला मुल्क है। अरे मैं तो तुझे दफ्तर नहीं अकेले जाने देती, तो बाहर मुल्क कैसे अकेले जाने दूंगी? और तू वहाँ अकेली कैसे रहेगी? सुना है कि वो लोग तो कुत्ते खाते हैं, तू क्या खाएगी? तुझे तो समझ ही नहीं आ रही अम्मा, बहुत बड़ा चांस है। मैं एक बार मुल्क से बाहर चली गई ना, हम सबके हालात बदल जाएंगे, हमारे सारे मसले ठीक हो जाएंगे अम्मा। जो मौके से फायदा उठा लेता है वो जीत जाता है, जो असूल और बेकार किस्म के रस्म और रिवाजों से जुड़ जाता है वो पीछे रह जाता है। सही कहा सर आपने, हमने ना गुजारा करना सीख लिया है, सब्र करना सीख लिया है। हम फ्यूचर बनाते थोड़ी हैं, जब हमें ठोकर लगती है ना तब हमें पता चलता है कि हम फ्यूचर में खड़े हैं। क्या तुमने मेरी आंखें देखी हैं गौर से? ये आंखें मुझे दुनिया दिखाती हैं। मैं आंखें बंद करके अपनी आंखों पे यकीन कर लेता हूँ। मुझे लोगों में वो भी दिखता है जो उनको खुद में नहीं दिखता। तब मेरी जिंदगी में बहुत उलझन है, कैसे समझाऊं? मुझे ना समझाओ, तुम खुद समझ लो। बड़ी बात है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुझे शादी के बगैर नहीं भेजूंगी, बिल्कुल नहीं भेजूंगी। और फिर साजिद कोई अपना थोड़ी ही है, अजनबी है। वहां जाके पता नहीं क्या करे। अम्मा वहां जाकर वो अपनी फैमिली में मेरे साथ शादी करेगा। तो हमें क्या पता कि उसकी फैमिली कैसी है, कौन लोग हैं वो? यार एक तो मैं ये मशरकी ख्यालात से बहुत तंग हूं, और तुम वहां काम करने जा रही हो, शादी करने नहीं जा रही। और वैसे भी कंपनी ने मुझे यहाँ वर्कर्स को हायर करने के लिए भेजा है, शादी करने के लिए नहीं भेजा। आई एम सॉरी सर। यार सॉरी की बात नहीं है, मेरी फैमिली वहाँ है, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, मुझे मैनेज करना पड़ता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। भानो, बानो, क्या हुआ? खैरियत है ना? कब से दरवाजा नॉक कर रहा हूं मैं। कहाँ है बानो? और वो लड़की कहाँ जिसका तुम बता रही थी मुझे? वो लड़की वो लड़की तो चली गई। कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता। और बानो बाजी भी चली गई है, उनको कुछ जरूरी काम था। तुम झूठ बोल रही हो ना मुझसे? नहीं भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। तो सच सच बताओ कि वो लड़की और बानो कहाँ है? साजिद भाई मैंने बताया ना, वो चली गई हैं। मानो, अब देखो बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी बहन की जिंदगी खतरे में है। मुझे बताओ वो लड़की कहाँ है? तुम नहीं जानती कि वो बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है।
बताओ ना कहाँ है वो लोग। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? बताओ वो लोग कहाँ हैं? नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बानो बाजी घर पर नहीं है बस। देखो तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तुम्हारी बहन की जिंदगी खतरे में है। यानी कि तुम नहीं बताओगे, ठीक? मैं खुद देख लेता हूं। बानो, 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 हाँ नगीना बोलो। बहुत बड़ा मसला हो गया आसिफ। मुझे लगता है कि कल मंगू ने हमें एक साथ देख लिया है। क्या मतलब? मतलब ये, कल जब मैं घर आई तो अजीब तरीके से बातें कर रहा था। कहाँ से आई हो, किससे मिलने गई थी? देखो आसिफ, मुझे तो लगता है कि मंगू को ना हम पे शक हो गया है। और अगर मंगू हमारे पीछे पड़ गया ना तो बना बनाया सारा खेल बिगड़ जाएगा और फिर वो मुझे भी इस घर में नहीं रहने देगा। क्या मंगू मंगू? एक तो हर बात के बीच में मंगू आ जाता है। और तुम्हारा वो बुड्ढा, वो तो बहुत राजी था मुझसे, पर अब तो लड़की भी मान गई है। अब क्या मसला है? तुम नहीं जानते, ये मंगू बहुत बड़ा मसला है। और अगर वो हमारे पीछे पड़ गया ना तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो मेरी बात सुनो, आज के बाद ना हम नहीं मिलेंगे। और अगर कोई बात करनी भी हो ना तो मुझे फोन कर लेना। और रिश्ता भी अभी मत लेकर आना। मैं शौकी को कह दूंगी कि तुम दूसरे मुल्क के दौरे पे गए हुए हो। अच्छा चल ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ख्याल रखना, लड़की हाथों से निकलनी नहीं चाहिए। अब वैसे दाव रोज रोज तो नहीं लगते। मेरी जान पे बनी और तुझे हंसी आ रही है? तेरे पीछे लग के ना मेरा भी घर दाव पे लग गया है। हाँ तो बड़े बड़े कामों में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। वैसे भी मेरा एहसान समझ जो तेरे काम आ, वरना सारी जिंदगी उस भुट्टे के साथ ना जल सड़ के गुजारनी तो पड़नी थी तुझे। वही तो, बस इस बंदे से ना निजात चाहिए मुझे। पता नहीं तुम बर्बादी कैसे कहती हो। साजिद की वजह से मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मंगू को छोड़ दिया। अब हमें जिस बात का शक था ना वही हुआ। क्या मतलब? कैसा शक? ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बानो। बहुत इन्वेस्ट किया तुम पर। तुम ही वो आसानी से जान बचाकर नहीं भाग सकती। तुमने मुझे साजिद से बचा लिया, वरना पता नहीं वो आज मेरे साथ क्या करता। इसने जाना नहीं है साजिद के साथ। साजिद भाई आए थे, बानो बाजी कमरे में छुप गई। ये मेरे बुजुर्गों की निशानियां हैं और मैं इन निशानियों के बगैर नहीं जाऊंगा। जो मेरे अब्बे की बुढ़ी है ना नगीना,